गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो वैक्सीन्स के बारे में था और आज का टॉपिक है एलर्जी क्या होती है। मान लो हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो सडनली अगर हमें स्नीजिंग शुरू हो जाए या वीजिंग खांसी होने लग जाए जिसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रीज़न नहीं होता, जब वहाँ से हम वापस बैक आ जाते हैं तो ये सिम्टम डिसअपीयर भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ तो इसके क्या कारण रहेंगे कि सम ऑफ अस, हमारे में से कुछ इन्वायरमेंट के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो ये जो सेंसिटिविटी है मे बी पोलन एलर्जी या माइट्स, या हो सकता है कि डिफरेंट पैलेस पर डिफरेंट एलर्जिक पार्टिकल्स अवेलेबल हों। पर ये एलर्जी है क्या, व्हाट इज एलर्जी? बेटा यहाँ क्वेश्चन बनेगा द एग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब जो एकदम रिस्पॉन्स बना है हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा कुछ सर्टेन एंटीजन्स जो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं उसके प्रति जो एक रिस्पॉन्स जो पैदा हुआ है, तो डेट इज कॉल्ड एलर्जी। जो सब्सटेंस जो एलर्जी कोज करते हैं उनको नाम बोलते हैं हम एलर्जन, और इस दौरान जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उसका नाम है आईजीई। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आईजीई एलर्जिक रिएक्शन में आईजीए प्रोड्यूस होती है, जबकि कोलेस्ट्रम के अंदर क्या थी, आईजीए। क्या थी, आईजीए। ये याद रखना, दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। कुछ एलर्जेंस हैं डस्ट, माइटिन डस्ट, पोलन, एनिमल डेंडर। एनिमल डेंडर मीन्स एनिमल के हेयर। तो सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूडिंग स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एलर्जी जो है इसका कारण ये होता है कि एक केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज होता है, उसका नाम है हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। ये केमिकल हमारी बॉडी के स्किन के नीचे एक सेल पाई जाती है, उसका नाम है मस्ट सेल। वहाँ से हिस्टामाइन और सेरोटोनिन निकलते हैं, ये एलर्जी कोज करते हैं। अगर हम डिटरमाइन करें द कोज ऑफ एलर्जी, पेशेंट को अगर उस एक्सपोज किया जाए या इंजेक्टेड किया जाए विद स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस, तो हम चेक करते हैं एलर्जी हुई या नहीं हुई, स्टडी की जाती है। तो यूज ऑफ ड्रग लाइक एंटीहिस्टामाइन, एडिनालाइन, स्टीरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। ये केमिकल्स बहुत जल्दी एलर्जी के सिम्टम को कम कर देते हैं। अब जो आज की लाइफस्टाइल है इससे क्या हो रहा है कि हमारी इम्यूनिटी लगातार कम हो रही है और हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं इस एलर्जन पार्टिकल के, और ज़्यादा बच्चे मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया इस एलर्जी से सफ़र है और अस्थमा हो सकता है उनको ड्यू टू सेंसिटिविटी टू इन्वायरमेंट। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ। शुरू में लाइफ जो है, जो इन्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड था, बाद में पोल्यूटेड हुआ, एलर्जन हुए तो एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाती है। अब ऑटो इम्यूनिटी, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। ऑटो इम्यूनिटी कहता है मेमोरी बेस एक्वायर इम्यूनिटी। मेमोरी बेस जो एक्वायर इम्यूनिटी है उसमें इन्वॉल्व होता है ये हायर वर्टिब्रेट्स, और उनमें बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म। उनको पता रहता है कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म के पार्टिकल्स या फॉरेन ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है कि ये फॉरेन है, ये हमारा है। तो मीन्स पैथोजन्स को अलग करने की काबिलियत हुआ करती है। फिर भी हमें आज तक कुछ रीजन से हम समझ नहीं पाए कि ऑटोइम्यूनिटी के क्या कारण रहे होंगे। टू कोरोलरी, दो अनुमानी थ्योरी हैं यहाँ पर, अनुमानी थ्योरी कि एबिलिटी टू हैव अंडरस्टैंड वन, हायर वर्टिब्रेट कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म। जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादातर फॉरेन मॉलिक्यूल और फॉरेन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील हुई है विद दिस एस्पेक्ट, मतलब पहली लाइन के साथ ठीक है। सेकंड कहती है कि ड्यू टू जेनेटिक या अननोन रीजन के दौरान हमारी बॉडी की सेल अपनी ही सेल को सेल्फ अटैक करती है, जिससे हमारी बॉडी की इम्यून पावर लगातार डिक्रीज हो जाती है, और इसी को हम क्या नाम बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। जैसे रूमेटेड आर्थराइटिस, जहाँ पर बेटा पीछे ITS आ जाए ना, ITS उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, जो हमारे बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट करती है सोसाइटी के अंदर। जैसे जिसे हम लोकल भाषा में बा बोलते हैं, कभी दर्द कहाँ पर है, कभी कहाँ पर, लगातार चेंज होती रहती है,
तो ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, देखो ह्यूमन इम्यून जो होता है वो लिम्फोइड ऑर्गन का बना होता है। लिम्फोइड ऑर्गन या टिश्यू या सेल या सोल्यूबल्स मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडी। चार चीज़ें होगी बेटा, लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल या सोल्यूबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडी। जैसे कि हमें पता है कि इम्यून सिस्टम जो एक यूनिक है अपने आप में, और ये हमारे फ़ौरन मतलब हमारी बॉडी में फ़ौरन पार्टिकल को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकता है और उसको रिस्पॉन्ड भी करता है। जो इम्यून सिस्टम एक इम्पोर्टेंट बेटा इम्यून सिस्टम जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन एलर्जिक रिएक्शंस, ऑटो इम्यून डिजीज और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी मदद करता है। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हमने कहाँ पढ़ा था, CMI जो हमारा पीछे था यहाँ पर, डेट इज CMI। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान ये एक्टिव हो जाती है, फिर इसको कम किया जाता है। तो इम्यून पावर काफ़ी जगह रोल प्ले करता है, ये बात ध्यान रखना। अब लिम्फोइड ऑर्गन हमारी बॉडी में दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी ऑर्गन जो है जहाँ पर इनका ओरिजिन और मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अक्कर। लिम्फोसाइट एक तरह से WBC का ही टाइप है, और इसके दो पार्ट टाइप है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी। प्राइमरी में आएंगे बोन मैरो, थाइमर, जहाँ पर इमैच्योर लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट होती है, उनको सिखाया जाता है और एंटीजन से कैसे उन्होंने फाइट करनी है, एंटीजन सेंसिटिव बनाया जाता है। उसके बाद आफ्टर मैचुरेशन लिम्फोसाइट को माइग्रेट कर दिया जाता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहाँ पर ये इकट्ठी होती हैं, दैट इज स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर पैचेज, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कितने बेटा, 5 हैं, 5। ठीक है, तो सेकेंडरी ऑर्गन 5 रहेंगे। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन एक प्रोवाइड करते हैं साइट्स फॉर इंट्रैक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन। यहीं पर वो एंटीजन इन लिम्फोसाइट के साथ अट्रैक्ट करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे और अपने आप को प्रोलिफरेट ताकि बनाएंगे, और इफेक्टर सेल अपने आप को प्रोलिफरेट करेंगे, बढ़ा लेंगे और एक इफेक्टर सेल की तरह काम करेंगे। लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन हमारी बॉडी में अलग अलग है। जैसे यहाँ पर जो है हमारा शोल्डर, दैट इज जो शोल्डर है, लिम्फोइड नोड्स, ये थाइमस ग्लैंड्स हैं, लिम्फेटिक वेसल। ये जो थाइमस की अगर हम बात करें, बचपन में इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हुआ करता था, और आज हम बड़े होते जा रहे हैं, इसका साइज़ लगातार कम होता चला जाता है। ये बात याद रखना, कौन सी ग्लैंड है, थाइमस एक ग्लैंड है। ये हमने +1 के अंदर भी इससे हार्मोन जो निकलते हैं थाइमोसिन नाम का, वो आपने याद करा होगा, जो इम्यून पावर को मेंटेन करता है। तो एक ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, थाइमस एक क्वाइट लार्ज है टाइम ऑफ बर्थ, और धीरे धीरे इसका जैसे हमारी एज बढ़ती है साइज़ इसका छोटा होता चला जाता है। और टी लिम्फोसाइट की जो अमाउंट होती है ना, बाद में कम हो जाती है अगर ये कम होगा तो, क्योंकि इसी में टी बनती है और बी बोन मैरो में क्या बनती है, बी सेल। जो स्प्लीन है, स्प्लीन भी एक लार्ज बीन शेप ऑर्गन है। ये लिम्फोसाइट और फैगोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट WBC, फैगोसाइट्स मतलब मार कर किल कर इनगल्फ करने वाली, किल करके इनगल्फ करने वाली सेल्स पाई जाती हैं, और ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। और एक तरह स्प्लीन एक रिजर्वर है एडासोसाइट्स का, मीन्स RBC की लाइफ स्पैन 120 दिन होती है, और यहाँ स्प्लीन पर ही जाकर ये RBC किल होती हैं, मर जाती हैं, कहने का मतलब ये है। बाकी लिम्फ नोड पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं। बेटा स्प्लीन रिजर्वर है इराइसोसाइट्स का, और लिम्फ नोड हमारे स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट लोकेशन पर पाए जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। और इसके अलावा एंटीजन्स यहाँ पर लिम्फ नोड में ट्रैप हो जाते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्टिवेशन लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोइड टिश्यू हमारी बॉडी में 50% पाए जाते हैं, मेनली 3 रीजन में, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनिटल ट्रैक, और इसको हम नाम बोलते हैं माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। टोटल बॉडी में कितने % नहीं, 50%, ये 3 रीजन में। तो ठीक है बेटा, हमारा इम्यूनिटी का टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें, कुछ भी वर्ड पूछना हो तो। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपन टीचर को सपोर्ट करते रहें। आपका मैसेज आना बहुत ज़रूरी है, आपका अटेंडेंस लगानी ज़रूरी है, ताकि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता रहे कि हमारे बच्चे, हम जो पढ़ा रहे हैं बेटा, पढ़ रहे हो आप और इन्फॉर्मेशन नॉलेज को गेन कर रहे हो। तो ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।